नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार तिवारी आपका गार्गी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा रीट के बारे में, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अंदर जो अपनी कॉमन सब्जेक्ट है भाषा संस्कृत, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, अब तक अपन ने सामान्य ज्ञान जो भाषा का और संस्कृत का जो था वो अपन ने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में आज हम जो अपनी प्रथम इकाई है उसका जो पहला टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। अब दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से जानेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक अपन इनको जानेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका अध्ययन करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। अब दोस्तों, वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। दूसरी भाषा के अंदर इसको अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ण, अब यहाँ पे ये वाण है, इसको वर्ण कर लेना। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है स्वर वर्ण जो अपने ए आ ई आदि होते हैं। उसके बाद में एक होता है व्यंजन वर्ण जो क ख ग ग, ये अपनी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा था। अब दोस्तों, इसको संस्कृत के अंदर कैसे पढ़ना है? संस्कृत के अंदर भी अपने जो महेश्वर सूत्र हैं वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो ए आ ई और क ख ग थे वही महेश्वर सूत्र है संस्कृत में। ठीक है, अब ये महेश्वर सूत्र होते क्या हैं दोस्तों, इनके बारे में भी अपन ने अच्छे से अध्ययन किया था कि जो महेश्वर सूत्र है ये भगवान शिव के डमरू से निकले थे। ठीक है, कितने प्रकार के सूत्र थे? ये 14 प्रकार के सूत्र थे और जिनको किसने ग्रहण किया था? पाणिनि जी ने इनको ग्रहण किया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो पिछले वाली वीडियो में जाके आप इनको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से ही जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण किया था। ठीक है, और इस इनके अन्य नाम क्या है? माहेश्वरी सूत्रों को और किसके नाम से भी जाना जा सकता है? तो इनको अक्षर सामनाय के नाम से और प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जा सकता है। अक्षर सामनाय, इनके अंदर अक्षरों की गणना है इसलिए इसको अक्षर सामनाय, और प्रत्याहार सूत्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि महेश्वरी सूत्रों से ही क्या है? प्रत्याहार की गणना होती है। अब देखिए दोस्तों, कैसे प्रत्याहार बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये जो चतुर्दश महेश्वर सूत्र है इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ये अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी संस्कृत व्याकरण की अगर कोई है तो वह है महेश्वरी सूत्र। ठीक है, कितने प्रकार के सूत्र हैं? 14 प्रकार के सूत्र हैं। कहाँ से निकले? भगवान शिव के डमरू से निकले। किसने ग्रहण किए? पाणिनि जी ने ग्रहण किए। पाणिनि जी ने ग्रहण करके क्या किया? अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण किया, जो अपने संस्कृत का आधार स्तंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये चतुर्दश जो महेश्वर सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सूत्र है दोस्तों वो है ए ई उण। ठीक है, उसके बाद में रेल रिक, ए ओंग आई आउच, है य व र ट। उसके बाद में लण, य मंग ण नम, य मंग गण नम, झ भ य, घ ड़ ध स, ज ब ग ड़ दस, ख फ चट त चट तव, कपय सर और हल। ठीक है दोस्तों, इनको आप कैसे बोल सकते हो? इनको बोल सकते हो ए ई उण, रील रिक, ए ओंग आई आउच, हय वरट, लण यमंगण नम, झबय गढ़धस, जब घड़दस, खफ चटत चटतव, कपय सशर और हल। ठीक है दोस्तों, ये 14 के 14 महेश्वर सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद हो गए तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो यहीं सोल्व हो जाएगी जो आप आगे फेस करने वाले हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको इनको याद करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हर सूत्र के अंत में हलंत वर्ण है। क्या है दोस्तों? हलंत वर्ण है। ये हलंत वर्ण किस काम में आते हैं? ये हलंत वर्ण आते हैं प्रत्याहार निर्माण में। कैसे? अब देखो, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं इनको, अपने को ये जानना भी जरूरी है। देखो दोस्तों, सूत्र लेते हैं अपन पहला ए ई उण। ए ई उण, अगर हम बोलेंगे कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ए, उसके बाद में ई, उ,
उर्ण। जो भी अंतिम हल वर्ण होगा उसकी गणना कभी भी नहीं करते हैं, उस वर्ण की गणना कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्याहार बनाते समय हम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अण प्रत्याहार। क्या बोलेंगे दोस्तों? अण प्रत्याहार, क्योंकि ऐसे ए ई उ ण हलंत वर्ण तक अण प्रत्याहार। अगर अट प्रत्याहार बनाना है तो ए ई उ ण को छोड़ दो, है य व र उट्ट ट तक, तो अट प्रत्याहार। अगर अक प्रत्याहार बनाना है तो ए ई उ ण को छोड़ दो, है य व र ट को छोड़ दो, और फिर उसके बाद में रील री क तक, अंतिम क तक, ये क्या हो गया? अक प्रत्याहार। इसी प्रकार से अण प्रत्याहार बन जाएगा, अंग प्रत्याहार बन जाएगा, अम प्रत्याहार बन जाएगा, अय प्रत्याहार बन जाएगा, अस प्रत्याहार बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार से अण बनाया इसी प्रकार से इण भी बनेगा। अगर इण बोलते हैं तो ई से लेकर ण तक, ई से लेकर ण तक। उसके बाद में हम देखते हैं अगर इट प्रत्याहार बोलते हैं तो ई से लेकर ट तक। अगर इक प्रत्याहार बोलते हैं तो ई से लेकर क तक। उसी प्रकार से उण प्रत्याहार, उट प्रत्याहार, उक प्रत्याहार, उण प्रत्याहार ऐसे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी जो प्रथम वर्ण है वहां से लगा करके अंतिम हल वर्ण तक प्रत्याहारों की गणना की जाती है। ठीक है, प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम हल वर्ण तक जितने वर्णों की गणना करते हैं वह प्रत्याहार कहलाते हैं। इसीलिए महेश्वरी सूत्रों को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से वापस याद कर लेना। ए ई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण यमंगण नम, झबय गड़दस, जब गड़दस, खफ चट थ चट तव, कपय ससर और हल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं कि सब अपने दो वर्णों के बारे में अध्ययन किया, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए आ ई आदि क्या है? स्वर वर्ण है। अब देखो दोस्तों स्वर वर्ण कहते किसे हैं? स्वर वर्ण कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा अगर आपको संस्कृत में पूछे तो आपको बताना होगा स्वयं राजन्ते स्वराः, स्वयं राजन्ते इति ही स्वराः, यानी जो स्वयं स्वतंत्र हो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी कि अगर एक व्यापक अर्थ देखें इनका तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाती वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। और स्वर कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिसके अंदर किसी अन्य की कोई सहायता नहीं ली जाए, अन्य का कोई सहयोग नहीं लिया जाए, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनको अचवर्ण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अचवर्ण। अचवर्ण क्यों कहते हैं दोस्तों? इसके लिए देखना, अचवर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर महेश्वर सूत्र देखोगे तो ये देखो, अगर आप महेश्वर सूत्र देख रहे हो तो आपको यहाँ पता चलेगा अचवर्ण क्यों कहते हैं। ए ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, आई औच। अब यहाँ तक जो अंतिम हल वर्ण है उनको तो छोड़ देना है। अब देखो इसके अंदर पूरी ए आ ई आ गई, ए ई उ री री ए ओंग आई औच। इसलिए ऐसे लगा करके च तक जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अचवर्ण। और अचवर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके सहयोग में किसी और की सहायता नहीं होती, इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं और इनको स्वर वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी होगी 13। कितनी बतानी होगी? 13। 13 कैसे? ए आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ री दीर्घ, री का दीर्घ नहीं होता, ए ओ आई औ। इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा में इतने प्रचलित वर्ण है, स्वर वर्ण है। ये 13 प्रकार के हैं, ये 13 हैं संस्कृत भाषा में। अगर पूछता है, अगर आपको पूछे महेश्वरी सूत्रों के अनुसार अचवर्ण या स्वर वर्ण कितने हैं तो आप क्या बताओगे? आपको बताना होगा 9। महेश्वरी सूत्रों के अनुसार अगर पूछे आपको दोस्तों कि स्वर वर्ण या अचवर्ण कितने हैं तो 9। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात यही ध्यान में रखना है, स्वरों को क्या कहना है? अचवर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा पूछे तो स्वयं राजन्ते स्वराः, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत भाषा में कितने स्वर वर्ण हैं, तो आपको संस्कृत भाषा में पूछ रहा है तो
तो पूरी संस्कृत भाषा में तो आपको बताना है 13। उसके बाद में अगर आपको पूछे कि महेश्वरी सूत्रों के अंदर कितनी है, तो महेश्वरी सूत्रों के अंदर है 9। ठीक है। और अगर पूछे कि महेश्वरी सूत्रों के अंदर अच संबंधी या स्वर संबंधी कितने सूत्र हैं, तो आपको बताना होगा 4 प्रकार के सूत्र हैं। वह कौन कौन से हैं? ए ई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच। अब देखो दोस्तों, आप एक बार पिछले वाली स्लाइड में जाके देख सकते हो, ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र क्या है? अच संबंधी हैं। बाकी ये सारे व्यंजन संबंधी हैं। ठीक है, ये अच संबंधी है और ये व्यंजन संबंधी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछे कि महेश्वरी सूत्रों में असंबंधी सूत्रों की कितनी संख्या है, तो 4 बतानी है। ए ई उन, रेल रिक, ए ओंग, आई औच। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं दोस्तों स्वरों को लेकर के, कि स्वर देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली क्या बात होती है कि हिंदी के अंदर अगर स्वर वर्ण होते हैं तो वो होते हैं 11। संस्कृत में कितने हैं? अब संस्कृत में 2 तरीके से, अगर महेश्वरी सूत्रों के हिसाब से पूछ रहा है तो आपको बताना होगा 9, और अगर आपको संस्कृत भाषा की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपको बताना होगा 13। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।